अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करूंगा। बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है प्राइमरीली अगर इसकी बात करें तो ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। अब इसमें होता क्या है कि जो आपके जॉइंट्स होते हैं यूजुअली स्मॉल जॉइंट्स, जैसे रिस्ट जॉइंट हो गया, यानी आपकी कलाई के जॉइंट्स हो गए, फिंगर्स के, इसी तरह फीट के, एंकल के जॉइंट्स हो गए, तो ये बेसिकली जो है इसमें अफेक्ट होते हैं। अब इनकी अफेक्ट होने की वजह ये है, सबसे मेन वजह वो है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम में जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि HLA-DR1 और HLA-DR4 ये स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो साइनोवियल जॉइंट्स, जो आपके स्पेसिफिक जॉइंट्स होते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, या जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, उनको ये इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि जो आपके इम्यून सेल्स हैं वो इन जॉइंट्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो इन जॉइंट्स पे अटैक करते हैं, इनकी साइनोवियल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं या जॉइंट के जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बात कही कि ये प्राइमरीली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्मोकिंग, इन्फेक्शंस, हार्मोनल इम्बैलेंस। और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है और 30 to 50 एज के दरमियान ये इसके चांसेस होते हैं इफ़ेक्ट करने के। और इसकी जो कुछ मैं सिम्टम्स बताऊँ वो ये है कि बुखार रहता है बंदे को, जॉइंट जो है वो स्टिफ रहते हैं, सख्त रहते हैं, स्वॉलन होते हैं, सूजे होते हैं, रेडनेस होती है वहाँ पे, आपको हीट महसूस होती है उस जगह पे, और एक्टिव फेज़ में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा भूख ना लगना, एनीमिया का शिकार हो जाना, जॉइंट जो है वो बिल्कुल इमोबाइल हो जाते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स, सुबह जब आप उठते हैं तो 1 घंटा या उससे ज़्यादा तक आपके जॉइंट जो है वो अफेक्ट रहते हैं। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले तो पेन रिलीव करना होता है, उसमें NSAIDs दिए जाते हैं, लेकिन देखना है कि जो पेशेंट है या जो अफेक्टी है वो रीनल इम्पेयरमेंट का शिकार तो नहीं है, उसको इंटरस्टिशियल कोई रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर वो है तो फिर उसमें फिर कार्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इम्यूनो सप्रेशन के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इम्यून एक्टिवेशन के लिए। उसके साथ जो ट्रीटमेंट है DMARDs, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। जैसे ये ड्रग्स हम कहलाते हैं इनको डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, और ये एजेंट्स होते हैं बेसिकली। इसमें ये है कि ये भी इम्यूनो सप्रेशन करते हैं। और इसकी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ड्रग है रिटुक्सीमैब, वो बहुत यूज़ होती है इसमें, लेकिन ये है कि वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। और उसके साथ ये है कि आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी दे सकते हैं, सल्फासलाज़ीन भी दे सकते हैं। इसी तरह TNF ब्लॉकर्स या TNF इनहिबिटर्स ड्रग्स होती हैं स्पेसिफिक, वो भी इसमें यूज़ होती हैं। और इसके साथ साथ इंटरल्यूकिन 6 का जो इनहिबिटर होता है वो भी हम दे सकते हैं इसमें। लेकिन यह है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर को चेक कराना लाजमी होता है, ताकि वो फिर कंडीशन को देखकर ये एक्टिव फेज़ है या इसमें लेटेंट फेज़ है या रिकवरी फेज़ है, जो भी है उसको देख के फिर ड्रग प्रिस्क्राइब करता है। बाकी वो साथ फिर एडिशनल सिम्टम्स भी देखता है कि एडिशनल सिम्टम्स भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये सारा जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एक खुलासा था। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ फ़ायदेमंद चीज़ मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।